सभी को नमस्ते। बीएससी पार्ट फर्स्ट में यांत्रिकी पुस्तक में अपना पहला चैप्टर जो है वो कंजर्वेशन लॉ एंड मोशन इन रोटेटिंग फ्रेम, संरक्षण के नियम एवं घूर्णी तंत्र में गति चल रहा है। इसमें संरक्षण के नियम हमने पीछे के वीडियो के बाद में देखे थे। आज हम जो इसका मोशन इन रोटेटिंग फ्रेम है भाग जो है इस अध्याय का, उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो इसमें पहले अपनी परिभाषा है निर्देश तंत्र की। विभिन्न वस्तुओं का समूह है तथा प्रेक्षक जो परस्पर सापेक्षतः स्थिर है उसे हम निर्देश तंत्र कहते हैं। किसी निर्देश तंत्र में स्थित किसी वस्तु की स्थिति का पूर्ण ज्ञान करने के लिए निर्देश तंत्र में एक निर्देशांक की स्थापना की जाती है। ये निर्देशांक निम्न प्रकार के हो सकते हैं। पहले हैं कार्तीय निर्देशांक जो कि XYZ होते हैं और जिनसे हम परिचित भी हैं। दूसरे प्रकार के निर्देशांक होते हैं गोलीय ध्रुव निर्देशांक जो कि R θ के रूप में होते हैं। और तीसरे निर्देशांक होते हैं बेलनाकार निर्देशांक, ये ρφz के रूप में होते हैं। इनमें से हमने अभी तक XYZ का जो निर्देशांक है इनके बारे में ही पढ़ा है। जो गोलीय ध्रुव निर्देशांक और बेलनाकार निर्देशांक है ये हम आगे की कक्षाओं में पढ़ेंगे। और ये जो अपना चैप्टर रहेगा ये भी कार्तीय निर्देशांक XYZ पे ही आधारित रहेगा। अब हम चलते हैं निर्देश तंत्र के प्रकार पे। तो निर्देश तंत्र दो प्रकार के होते हैं। पहला है जड़त्वीय निर्देश तंत्र और दूसरा है अजड़त्वीय निर्देश तंत्र। बात करते हैं जड़त्वीय निर्देश तंत्र की। इस तंत्र में जड़त्व के नियम लागू होते हैं, यानी वह निर्देश तंत्र है जिसमें जड़त्व के नियम लागू होते हैं वह जड़त्व निर्देश तंत्र कहलाता है। कोई भी निर्देश तंत्र जो अत्वरित होता है वह भी जड़त्व निर्देश तंत्र कहलाता है। यानी जड़त्व निर्देश तंत्र में त्वरण जो होता है वो शून्य होता है, अत्वरित होता है, ये जड़त्व निर्देश तंत्र। नेक्स्ट जो डेफिनेशन है वो है अजड़त्व निर्देश तंत्र की। तो यह निर्देश तंत्र जो है यह त्वरित गति करता है, अर्थात स्थिर या समान वेग से गतिशील नहीं होता है। यानी इस निर्देश तंत्र में त्वरण होता है। तो अजड़त्व निर्देश तंत्र की परिभाषा होगी कि वह निर्देश तंत्र जिसकी गति त्वरित होती है वह अजड़त्व निर्देश तंत्र कहलाता है। नेक्स्ट जो डेफिनेशन है वो है घूर्णी निर्देश तंत्र। तो जब किसी निर्देश तंत्र की गति किसी अक्ष के सापेक्ष होती है, अर्थात निर्देश तंत्र किसी अक्ष के सापेक्ष घूमता है, तो वह घूर्णी निर्देश तंत्र कहलाता है। जैसे हमारी पृथ्वी सदैव अपनी अक्ष के सापेक्ष घूर्णन करती है। इस स्थिति में कोई भी निर्देश तंत्र जो पृथ्वी के साथ जुड़ा रहता है वो सदैव पृथ्वी के साथ घूमता रहता है। अतः कोई भी निर्देश तंत्र जो पृथ्वी के साथ जुड़ा है वो घूर्णी निर्देश तंत्र कहलाता है। अपना नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है घूर्णी निर्देश तंत्र में निर्देशांकों का रूपांतरण। इसमें अपने दो पॉइंट रहेंगे। निर्देशांकों का रूपांतरण तब करना है जब घूर्णी निर्देश तंत्र की दो अक्ष घूर्णन कर रही है और एक अक्ष स्थिर है। और दूसरा पॉइंट रहेगा घूर्णी निर्देशांकों का रूपांतरण तब करना है जब तीनों अक्ष जो है वो घूर्णन कर रही है। तो शुरुआत करते हैं इसके पहले पॉइंट से कि जब घूर्णी निर्देश तंत्र की दो अक्ष घूर्णन कर रही है और एक अक्ष जो है वो स्थिर है। तो इसके लिए हमारे पास ये एक चित्र है
इस चित्र में हमारे पास दो निर्देश तंत्र है, एस और एस डैश, और दोनों निर्देश तंत्र समय t बराबर 0 पर परस्पर संपाती है एक दूसरे के ऊपर। माना दोनों निर्देश तंत्रों की जो z अक्ष है वो स्थिर है और एस डैश निर्देश तंत्र जो है वो एस के सापेक्ष ओमेगा कोणीय वेग से z अक्ष के अनुदिश घूर्णन करता है। तो इसका जो चित्र है वो यहाँ दिखाई दे रहा है आपको। प्रारंभिक स्थिति t बराबर 0 पे दोनों निर्देश फ्रेम जो है वो संपाती है और समय t बराबर t पे ये स्थिति हो जाती है। पहला निर्देश तंत्र S है, उसकी 3 अक्ष है, xi, yi और zi। दूसरा निर्देश तंत्र जो S डैश है उसकी समय t पे ये अक्ष है xr, yr और zr। चूँकि z स्थिर है इसलिए दोनों संपाती रहेगी और ये z अक्ष के सापेक्ष ओमेगा कोणीय वेग से घूर्णन कर रहे हैं। एक बिंदु P है, इस बिंदु P के S निर्देश तंत्र में जो निर्देशांक है वो xi, yi, zi है, जबकि S डैश निर्देश तंत्र में जो निर्देशांक है वो xr, yr, zr है। तो चलते हैं, माना बिंदु P है, इसके जरूरत निर्देश फ्रेम S में तो निर्देशांक है वो है xi, yi, zi और घूर्णी निर्देश फ्रेम जो घूम रहा है S डैश, उसमें जो निर्देशांक है वो है xr, yr, zr। तो इस चित्र से हम निर्देशांक x1 जो है या xi जो है इसके मान को ज्ञात करना चाहें तो इसका मान चित्र से आ जाएगा OP cos थीटा प्लस ओमेगा टी। ये जो मान आया है ये मान सामान्य फॉर्मूला है कोस थीटा का। कोस थीटा बराबर आधार बटे खंड, यहाँ पे हम लंब खींच सकते हैं तो ये कोण थीटा प्लस ओमेगा टी बन जाएगा। तो वो है थीटा अपॉन ओमेगा टी और कोस का आप जानते हो आधार बटे खंड होता है। तो ये आपका x1 का मान आ गया OP कोस थीटा प्लस ओमेगा टी। यहाँ कोस a प्लस बी का फॉर्मूला लगा दिया है, कोस a कोस b माइनस साइन a साइन b। a की जगह थीटा है, b की जगह ओमेगा टी है, मान लगा दिया और OP दोनों तरफ गुणा हो गया। अब जो OP कोस थीटा है इसका मान xr है और OP साइन थीटा जो है इसका मान yr है, तो ये दोनों मान रख दिए। तो इस प्रकार x1 का मान आ गया अपने पास, x1 या xi जो है इसका मान आ गया है xr कोस ओमेगा टी बराबर yr साइन ओमेगा टी। इसी प्रकार yi का जो मान है वो हमें मिल गया है OP साइन थीटा प्लस ओमेगा टी बराबर OP साइन थीटा कोस ओमेगा टी प्लस OP कोस थीटा साइन ओमेगा टी। सेम टू सेम यही प्रोसेस रहेगी। यहाँ OP साइन थीटा जो है उसका मान आ गया yr और OP कोस थीटा इसका मान आ गया xr। तो इस यहाँ से yi का जो मान है वो हमें मिल जाता है, जबकि zi का मान zr के बराबर रहेगा क्योंकि z एक्सिस जो है वो स्थिर है। तो इस प्रकार हमारे पास 3 समीकरणें आ गई हैं, समीकरण 1, समीकरण 2 और समीकरण 3। ये तीनों जो समीकरण है ये एक घूर्णी तंत्र में निर्देशांकों के रूपांतरण समीकरण को प्रदर्शित करती है। इसी प्रकार निर्देश तंत्र S से S डैश के जो रूपांतरण समीकरण होंगे वो निम्न प्रकार आएंगे, बिल्कुल एज इट इज प्राप्त कर सकते हैं हम। वो आ जाएगा xr बराबर xi कोस ओमेगा टी प्लस yi साइन ओमेगा टी और yr का जो मान है वो आ जाएगा yi कोस ओमेगा टी माइनस xi साइन ओमेगा टी और zr का मान zi के बराबर आ जाएगा। तो ये समीकरण 4, 5, 6 बन गई है। यदि निर्देश फ्रेम S डैश घूमने के साथ साथ धनात्मक x दिशा में v वेग से भी गति करता है तो इसके रूपांतरण समीकरण जो है वो निम्न प्रकार आ जाएंगे। xr बराबर xi कोस ओमेगा टी प्लस yi साइन ओमेगा टी माइनस वी और yr बराबर yi कोस ओमेगा टी माइनस xi साइन ओमेगा टी और zr बराबर zi। तो ये अपने निर्देशांकों का रूपांतरण है उस स्थिति में जब
घूर्णी निर्देश तंत्र की दो अक्सिस घूर्णन कर रही है और एक अक्ष जो है वो स्थिर है। अब हम नेक्स्ट जो अपना पॉइंट है इसका कि घूर्णी निर्देश तंत्र में निर्देशांकों के रूपांतरण का कि जब तीनों अक्सिस घूर्णन कर रही है तो इसके लिए हमारे पास वही दो निर्देश तंत्र है एस और एस डैश, और चित्र में दिखाई दे रहे हैं। निर्देश तंत्र एस के लिए जो निर्देशांक अक्सिस है वो एक्स, वाई और जेड, और एस डैश निर्देश तंत्र के लिए अक्सिस जो है वो एक्स डैश, वाई डैश और जेड डैश है। बिंदु P है एक, इस बिंदु P का निर्देश तंत्र S में जो निर्देशांक है वो एक्स वाई जेड है, और S डैश में जो निर्देशांक है वो एक्स डैश, वाई डैश, जेड डैश है। तो दोनों निर्देश तंत्रों में निर्देशांकों के जो रूपांतरण समीकरण है वो निम्न प्रकार प्राप्त करते हैं। इसके लिए एक्स डैश का जो मान आएगा वो तीन घटकों के योग से आएगा। पहला जो घटक हो जाएगा वो x का x डैश पर घटक, दूसरा घटक होगा y का x डैश पर घटक और z का x डैश पर घटक। इन तीनों घटकों से x डैश का मान प्राप्त होगा। इसी प्रकार y डैश का जो मान आएगा वो आएगा x का y डैश पर घटक, y का y डैश पर घटक और z का z डैश पर घटक। इसी प्रकार z डैश का जो मान आएगा वो आएगा x का z डैश पर घटक, y का z डैश पर घटक और z का z डैश पर घटक। तो ये समीकरण एक दे दी है हमने। इसे निम्न रूप में व्यक्त कर सकते हैं। ये जो समीकरण एक है इसको इस चित्र के हिसाब से यदि हम अपने रूप में व्यक्त करना चाहें तो ये आ जाती है एक्स डैश बराबर एक्स कोस एक्स डैश एक्स प्लस वाई कोस एक्स डैश वाई प्लस जेड कोस एक्स जेड डैश एक्स डैश जेड। इसी प्रकार वाई डैश का जो मान आ जाएगा वो आ जाएगा वाई डैश बराबर एक्स कोस वाई डैश एक्स प्लस वाई कोस वाई डैश वाई प्लस जेड कोस वाई डैश जेड, और जेड डैश का जो मान है वो आ जाएगा एक्स कोस जेड डैश एक्स प्लस वाई कोस जेड डैश वाई प्लस जेड कोस जेड डैश जेड। इससे हमने समीकरण 2 दे दी है। इसके पश्चात अपना एक दूसरा टॉपिक और है घूर्णी फ्रेम में स्थिति सदिश। तो घूर्णी फ्रेम में स्थिति सदिश का मान ज्ञात करने के लिए हम इससे पहले वाला जो टॉपिक है उसके बारे में बात करते हैं, जिसमें एक जेड अक्ष जो है वो स्थिर रहती है। बिल्कुल वो का वो चित्र है जो अभी हमने चर्चा की थी। निर्देश तंत्र एस है, ये एस डैश है। एस डैश जो है वो एस के सापेक्ष ओमेगा कोणीय वेग से घूम रहा है। जेड अक्ष के सापेक्ष जेड अक्ष जो है वो दोनों की स्थिर है, बिंदु पी है। तो चित्र में बिंदु पी का जो स्थिति सदिश है वो एस फ्रेम में आर आई है और एस डैश फ्रेम में आर आर है। लेकिन हम जानते हैं आर आर का जो मापांक होता है वो अंडर रूट एक्स आर स्क्वेयर प्लस वाई आर स्क्वेयर प्लस जेड आर स्क्वेयर होता है सामान्य सदिश के रूप से। तो एक्स आर स्क्वेयर वाई आर स्क्वेयर जेड आर स्क्वेयर के जो मान हैं वो ऊपर से रख देते हैं पीछे वाले समीकरण से, पीछे वाले टॉपिक से। तो पीछे वाले टॉपिक से मान रखते ही ये एक्स आर का मान हमने ये रख दिया है, वाई आर का मान ये रख दिया है, जेड आर का मान जेड आई के बराबर है। तो यहाँ से इनके स्क्वेयरों को हल कर लेते हैं। तो स्क्वेयर आप जानते हो ए प्लस बी की स्क्वेयर होता है ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस 2ab, उससे खुल जाएगा। ये ए माइनस बी वाला है, ये हो जाएगा ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर माइनस 2ab, वहाँ से खुल जाएगा। फिर 2ab जो है ये प्लस का है, ये माइनस का है, इसलिए ये कैंसिल हो जाएंगे। और x1 दो जगह से कॉमन आएगा। इस x1 के साथ cos स्क्वायर ओमेगा टी आएगा, इस x1 स्क्वायर के साथ साइन स्क्वायर ओमेगा टी आएगा। तो x1 स्क्वायर कॉमन आने के बाद बच जाता है साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस cos स्क्वायर ओमेगा टी, जिसका मान 1 हो जाता है। इसलिए ये x1 स्क्वायर बच गया, एज इट इज़ y1 स्क्वायर बच जाएगा और ये आपका z1 स्क्वायर हो जाएगा। तो आर आर का जो मान है वो आर आई के बराबर हो गया। अतः घूर्णी निर्देश फ्रेम में स्थिति सदिश का जो परिमाण है
वो समान रहता है। हालांकि सदिश की जो दिशा है वो दोनों निर्देश फ्रेमों के सापेक्ष भिन्न भिन्न होती है। तो ये अपना इस लेक्चर के टॉपिक थे। थैंक यू।